कांग्रेस ने 70 साल बर्बाद किया है, तो एक दिन छड़ी घुमा के सब ठीक नहीं हो जाएगा? 2014 से पहले जो कमाए थे ना कांग्रेस के राज में, वो ब्लैक मनी अब निकाल रहा है, वो पहन रहा है अभी, इसलिए है। साथ राहुल गांधी खड़ा होकर हमास का समर्थन करेगा, देश को टुकड़े टुकड़े करेगा, चाइना में जाकर इंडिया टुकड़े करेगा, पाकिस्तान जाकर इंडिया टुकड़े करने की बात करेगा। बात सुनो, अब आपकी बात मैंने सुनी, अब इनकी भी बात सुन लीजिए। बात सुनो, रुको रुको, बात सुनो। भाग गए, अब भाग गए, अब भाग गए, ये भाग गए हैं, ये भाग गए हैं, रन छोड़ हो गए, रन छोड़। ये चिल्लाएगा फिर कहेगा ईवीएम हैक हो गया, ईवीएम हैक हो गया, बेशर्मों को शर्म नहीं लग रहा है। कांग्रेस खत्म है, कर्नाटक में जीत रही है, हिमाचल में जीत रही है। 2000 में देखिए, सबसे अर्थव्यवस्था सबसे पढ़े लिखे मनमोहन सिंह जी थे प्रधानमंत्री, समझ गए। मैं मानता हूं प्रधानमंत्री अच्छे थे, लेकिन उनको चलने नहीं दिया। कांग्रेस ने 70 साल बर्बाद किया है, तो एक दिन छड़ी घुमा के सब ठीक नहीं हो जाएगा? उसके लिए टाइम लगता है, टाइम लगेगा, तो टाइम लगेगा। एक साथ 2008 में ना मनमोहन सिंह जी सोनिया गांधी को बोले थे कि मैडम, अगर अभी के डेट में अगर एक करेंसी अगर एक्सचेंज कर दिया जाए ना, तो अपने देश का जो आर्थिक यानी व्यवस्था है वो काफी ऊपर तक जा सकता है। सुनिए, अर्थव्यवस्था आगे, अर्थव्यवस्था काफी आगे बढ़ सकता है, लेकिन सोनिया गांधी बोली आप चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो, ऐसे करके उसको मुंह चुप करवा दिया रोबोट बना, क्योंकि पाकिस्तान भूखा, उसका तो फंड आता था वहां से, जिन्ना के घर से, जिन्ना के घर से आता था, जिन्ना के घर से कमाया हुआ उन्होंने। 2014 से पहले जो कमाए थे ना कांग्रेस के राज में, वो ब्लैक मनी अब निकाल रहा है, वो पहन रहा है अभी, इसलिए है। मोदी जी ने जैसे कहा है ना कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो ये परेशान है उस बात से कि 2014 से तो पहले दबा के रख लिया। आरोप लगा रहे हैं, ये अपनी मजबूत सरकार पे आरोप लगा रहे हैं कि काला धन है इनके पास, तो जांच क्यों नहीं करते? काले धन का बात कहते हैं कांग्रेस के राज में। मेरे एक गांव से मैं बिलोंग करता हूं, मैं देखो, मैं डीए में पढ़ा हूं, मेरे दादाजी ने 5 बीघा जमीन मेरे पापा के नौकरी के लिए कांग्रेस के समय में बेच दिए थे। मेरे दादाजी जुन्ना होता है ना, जो लार बांधने वाले जो होते जुन्ना, वो बांध के धान रोपते थे। बस साहब, एक समय की रोटी 2 समय की रोटी खा के मैं डीए में पढ़ा हूँ। आज के डेट में मैं ट्रेड, सुनो, मैं अपना मेहनत करके इतना पढ़ा, मेरे पापा लास्ट में वो पैसा तो मेरा वो सारा कांग्रेस ने लूट लिया। एक बात महंगाई की मार है, साहब बता रहे कि महंगाई की मार है। इन भाई साहब को उम्र नॉर्मल भी 40 आ जाओ अंकल जी, आइए जवाब दे दो यार। महंगाई की मार, मैं जवाब देता हूँ। एक बात बताओ, ये कोई भी चीज है, एक पेन है, एक युवा आपको जवाब दे रहा है। एक मिनट, मैं 10वीं में पढ़ता था, आज 2023 है, मैं 2012 में 10वीं करी, 2 रुपए का पेन आता था, वही पेन आज 10 रुपए का है। तनख्वाह जब 100 रुपए थी, आज हर एक की तनख्वाह उससे ज्यादा है। अगर महंगाई बढ़ रही है तो हर क्षेत्र में बढ़ रही है। ये अगर चीज जूते कपड़ा कुछ भी है, ये इन्होंने चश्मा डाल रखा है, ये किसी टाइम पे 10 रुपए का होगा, तो आज ये 100 रुपए का है। जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है तो हर चीज में बढ़ रही है। ये नहीं है कि खाली हर सिलेंडर में उसमें। और एक मिनट, अजय बड़े बड़े शोरूम में जाएंगे ना, तब नहीं बोलेंगे ये महंगाई, इनको महंगाई एक चीज में दिखाई दे रही है, एक ही चीज में दिखाई दे रही है कि सरकार ने कर दी। ये नहीं दिखाई, सारी जगह एक महंगाई हो रही है ना, कोई एक जगह तो नहीं हो रही। 1 रुपए की आइसक्रीम खाते थे हम बचपन में, आज वो आइसक्रीम 10 रुपए की हो रही है, ठीक है ना। अच्छा, मान लो राहुल गांधी बन गया प्रधानमंत्री, तो महंगाई क्या होगी? सुनो, सवाल ले होगा, सिलेंडर का क्या रेट होगा, सब्जियों का क्या रेट होगा, पेट्रोल का क्या रेट होगा, ये बता दो। राहुल गांधी बन गया, हम तो परिवर्तन करेंगे, बनेगा कोई भी, पता कितना रेट है? हम तो परिवर्तन करेंगे। साथ राहुल गांधी खड़ा होकर हमास का समर्थन करेगा, देश को टुकड़े टुकड़े करेगा, चाइना में जाकर इंडिया टुकड़े करेगा, पाकिस्तान जाकर इंडिया टुकड़े करने की बात करेगा। सरकार पे सवाल उठा रहे हैं, नहीं, ये लोग दिमाग से विकलांग है, जैसे राहुल गांधी कुछ कर रहा है और ये कुछ नहीं कर पा रहे। इनको शर्म नहीं आ रहा। राहुल गांधी इन भाई साहब को सरकारी नौकरी 30 साल पहले मिलना चाहिए था, क्योंकि इसका उम्र उस समय भी अभी 50 साल का है। तो राहुल गांधी कांग्रेस सरकारी नौकरी मिलना चाहिए था। हमास की जो बात चल रही है ना, जो अभी का जो मुद्दा उठ रहा है, एक सच्चाई बताता हूँ मैं आपको, सुनो मेरी बात। नहीं, मेरी बात सुनो, आप मेरी बात सुनो। 5 महीने से सुनो, आप सुनो, एक मिनट। मणिपुर में झगड़ा क्यों हुआ, पूछ लेना इनसे। जो अभी हमास का मुद्दा उठ रहा है, मुद्दा ये है, एक मिनट, ये अपना जो देश है, लोकतंत्र, नहीं, एक मिनट, मणिपुर, एक मिनट, बात सुनो भैया, बात सुनो, अरे बात तो सुन लो, सुन लीजिए, बात सुनो। अब आपकी बात मैंने सुनी, अब इनकी भी बात सुन लीजिए। बात सुनो, रुको, बात सुनो। भाग गए, ये भाग गए हैं, रन छोड़ हो गए, रन छोड़। खड़ा होता है ये गद्दार का टीम का है, गद्दार इसका बाप होगा। कांग्रेसी ऐसी भागते हैं, भाग गए। ये इसको देश से भगा देना चाहिए था, इसका देश। ये सामाजिक
आर्थिक और राजनीतिक और लोकतंत्र, 4 व्यवस्थाएं अपने देश के अंदर। और किसी को ये बात नहीं पता अपने देश में 1 साल में, मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ, 3 लाख लड़कियां विदेश भेज दी जा रही हैं। किसी को पता है? हम अपना जी रहे खा रहे, फिर यहाँ के सब लड़ लेंगे। आप न्यूज़ एंकर पे दिखा दोगे सब कुछ चल रहा है, लेकिन किसी को असलियत ये नहीं पता कि लड़कियों के साथ कितना शोषण हो रहा है। कितनी लड़कियां यहाँ से उठा के, ये जो भीख मांगती है ना, ठीक है ना, मेरी आंखों के सामने, मैं बताता हूँ आपको, मेरी आंखों के सामने उनको तैयार व्यार करके बेच देते हैं। अरे उनका क्या बन रहा है किसी को पता है? लेकिन यहाँ के सब लड़ रहे हैं। जहां से ये मुद्दा उठा है, ये हमास का जहां से मुद्दा उठा है, ये लेकिन किसी को ये सच पता ही नहीं है कि हमारे देश में क्या चल रहा है। मणिपुर, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, पूरा देश इससे जूझ रहा है, पूरा देश। और ये बहुत कड़वी सच्चाई है। हम यहाँ सब मजे ले रहे हैं, अपना खा रहे पी रहे, लड़के चले जाएंगे। सरकार क्या कर रही है? ये सरकार क्या करेगी? सरकार पूरा देश में आतंकवाद को पैदा कर रहा था। ये सरकार की बात नहीं कर रहे, ये लोगों की बात कर रहे हैं। और जो आंकड़े हैं ना, उसमें सारे के सारे आंकड़े। पंजाब की सरकार कहाँ? ये देखिए केजरीवाल क्या कर रहे हैं, ये और ये भागवत मान का क्या कर रहे हैं पंजाब में। ये देख लीजिए 2 मिनट का वीडियो है, जितना ये खंभा है ना, दोनों साइड का वो वीडियो पूरा एडवर्टाइजमेंट में पूरा देश को गुजरात और के हिसाब से गुजरात और महाराष्ट्र का भी बताओ ना, गुजरात का महाराष्ट्र का भी बताओ। केजरीवाल क्या है पंजाब का? केजरीवाल क्या है पंजाब का? ये देखो इसका, ये देखो एडवर्टाइजमेंट, ये देखो। हार गए ना, अब एक सीट नहीं आई ना वहाँ पे बीजेपी की। कहाँ पे हार गए? कौन हार गया पंजाब में? तो एक बात बताओ, आज वो फ्री की चीज ले रहे हैं, आज बिजली वहाँ फ्री करी है, ठीक है, वहाँ पानी ये फ्री कर रहे हैं। चिल्लाएगा फिर कहेगा ईवीएम हैक हो गया, ईवीएम हैक हो गया। बेशर्मों को शर्म नहीं लग रहा है। अभी कर्नाटक में आवाज उठा रहा था, अभी ईवीएम नहीं दिखाई दे रहा है, इसका आंख बंद हो गया, खराब हो गया। पंजाब की मैं आपको सच्चाई बताता हूँ, पंजाब का हूँ मैं, ठीक है ना। पंजाब में सारी नस्ल बर्बाद कर दी नशे से। पाकिस्तान से नशा आ रहा है, अफीम बुक्की बेच देने उत्थे, सारी नस्ल बदी माँ पैन बॉर्डर से। तो सरकार नहीं, अपनी सरकार पे सवाल